बर्निंग के बगैर तो इम्पॉसिबल ही लगता है कि शिबा इनू 1 सेंट तक पहुंच सके। लेकिन क्या सिर्फ बर्निंग ही चाहिए या कुछ और चीजें भी यहां पर चाहिए होंगी, और भी फैक्टर्स होंगे जो कि शिबा इनू की प्राइस को उस ड्रीम तक लेकर जा सकती हैं जो हम सब देख रहे हैं, मतलब $0.01 तक। तो आइए यहां पर हम देखते हैं कि क्या है, क्या चीजें, क्या फैक्टर्स यहां पर अपना काम करेंगे कि शिबा इनू का प्राइस 0.01 तक पहुंच सके। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। आई होप कि आप मेरी बात मानेंगे और ये तीनों काम जरूर कर देंगे। आप मेरे चैनल के अगर पहले ही सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब भले ही ना कीजिएगा, ऐसा ना हो कि दोबारा से बटन दबा दे और अनसब्सक्राइब हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो शिबा इनू शिबरियम बर्न्स 100 ट्रिलियन टोकन्स, विल इट रीच 0.01 सून? तो क्या अगर 100 ट्रिलियन टोकन बर्न कर दिए जाएं तो शिबा इनू का प्राइस 0.01 तक पहुंच सकता है? इज इट पॉसिबल सून के मतलब बहुत जल्द हो जाए? ये फैक्टर्स यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। शिबा इनू की कम्युनिटी सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करती है, मतलब मेरा ख्याल है कि उसमें बर्निंग आ जाती है, क्योंकि हम सबको पता है कि बर्निंग के अलावा वो ड्रीम ट्रू नहीं हो सकता, सच्चा नहीं बन सकता, जो कि हम सब देखते हैं कि प्राइस इसका 1 सेंट तक चला जाए। लेकिन क्या पॉसिबल है? यहां पर यह है कि वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स कमिंग टू शिबरियम इज अ न्यू बर्न mechanism for Shiba Inu SHIB. Although SHIB already has a burn mechanism which was introduced in 2022, the team is reportedly working on a much more efficient one. According to many, the new burn mechanism could burn trillions of the tokens every month. Queenie, a SHIB influencer, hypothesized that new burn mechanism could burn 111 trillion yearly tokens. मतलब only 100 नहीं, 111 ट्रिलियन टोकन ईयरली बर्न कर सकता है शिबा इनू। मतलब ये एक हाइपोथेसिस पेश किया था क्विनी ने 2023 के अंदर ही या 22 के अंदर, और ये हाइपोथेसिस आपके सामने है कि किस तरह से बर्निंग हो सकती है, उसकी पूरी डिटेल यहां पर दी गई है। लेकिन ये किस तरह से ट्रू हो सकता है, किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, ये चीजें यहां पर हमें देखने समझने की जरूरत है। इफ शिब इज एबल टू बर्न अवे 100 ट्रिलियन टोकन्स, इट कुड हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन प्राइस। हाउएवर, इट शुड बी नोटेड दैट बर्न्स अलोन विल नॉट लीड टू प्राइस स्पाइक। ये चीज है नोट करने वाली कि ठीक है, प्राइस की स्पाइक में एक रोल प्ले कर सकता है। देखिए, ये न्यूज का सेंटिमेंट एक अलग चीज होती है। मेरी बात थोड़ा साइकोलॉजिकल ही समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप अगर एक न्यूज सुने कि भैया शिबा इनू जो है वो 1 ट्रिलियन बर्न कर दिए गए अभी हुए, तो प्राइस में एक इंपैक्ट आपको नजर आएगा, प्राइस स्पाइक जो है वो करेगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन 4 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए फिर वापस प्राइस आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, एक फोमो क्रिएट होगा, लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ये न्यूज सुनने के बाद। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा, मतलब डिफरेंट जो है वो लेवल्स होंगी, वहां पर जाकर इन्वेस्टर्स जो है वंस अगेन वहां पर सेलिंग करना शुरू कर देंगे कि यार अब इससे ऊपर नहीं जा सकता। वहां से सेलिंग होगी, प्राइस वापस आ जाएगा। और यही आपने डिफरेंट टाइम्स में शिबा इनू के अंदर या बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देखा भी होगा। इसलिए चाहिए क्या? डिमांड चाहिए, डिमांड। अब डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला है, जाहिर सी बात है, मतलब उस वक्त जब लोग सेल कर रहे हों इसको, उस वक्त बायर्स ज्यादा हों, दैट इज कॉल्ड डिमांड। मतलब लोग बाय करने वाले ज्यादा हों। अब बाय करने वाले क्यों ज्यादा हो सकते हैं? अगर सेंटिमेंट या जो इमोशंस हैं लोगों के वो बेयरिश होंगे, वो ऐसे होंगे कि वो फियर में होंगे, डर रहे होंगे कि यहां से हमें लॉस हो सकता है, तो वो तो ज्यादा लोग बाय नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ प्राइस और भी ऊपर जाएगा, वो मतलब उसके बाद जो है वो डिमांड बढ़ सकती है। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि आप प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट करते हो, आपको लगे कि यस यार यहां से और भी प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, आप सेल करें, लेकिन सेल करने के बाद वंस अगेन वहां पर ही आकर इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा, जो न्यू यहां पर लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो सोच रहे हो कि यहां से प्राइस और ऊपर जाएगा। उसके लिए कुछ यहां पर आपको नजर आना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजिकली और यूटिलिटी को लेकर कुछ चीजें जो है वो यहां पर होनी चाहिए। ओनली बर्निंग पॉसिबल नहीं है। एक और चीज यहां पर है, रिसेंटली मतलब सातोशी कोसामा ने अपना एक डिस्कॉर्ड पर कहा है
कि हमने बर्निंग पर काम किया है, ठीक। मतलब ये कि जब ब्लॉकचेन बना रहे थे तो उसको हमने जहन में रखा कि ठीक है ब्लॉकचेन तो आए, लेकिन ब्लॉकचेन में शिबा इनू की बर्निंग के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी डिमांड कर रही थी। तो कम्युनिटी की डिमांड को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन वंस अगेन यहाँ पर क्या चाहिए होगा दोस्तों, वो है शिबेरियम का यूजेज, शिबेरियम की यूटिलिटी। अब शिबेरियम एक ब्लॉकचेन एक तरह से जाहिर सी बातें बन चुकी है। कल को यहाँ पर एनएफटीज की ट्रेडिंग अगर होती है, ठीक है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन सी जैसा आ जाता है, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है और उसमें बोन जो है वो यूज़ होता है, तो अल्टीमेटली शिबा इनू बर्न होगा। शिबा स्वैप वहाँ पर आता है, उसमें बोन यूज़ होगा, तो भी जो है वो सेम चीज़ होगी, शिबा इनू बर्न होगा। इस तरह के कुछ और स्वैप्स अगर शिबेरियम पर आ जाते हैं और अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो भी यही सारा कुछ हो सकता है। बहुत सारे टोकन जो है वो शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर अगर क्रिएट कर दिए जाएं, जिस तरह पॉलीगॉन पर हुआ है, तो भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक डिमांड का फार्मूला जो है वो यहाँ पर बना सकती हैं, तभी जाकर एक अच्छा प्राइस जो है वो आपको मिल सकता है। सिर्फ टोकन जला देने से, गंवा देने से, घुमा देने से प्राइस ऊपर नहीं जाता। एक स्पेसिफिक स्पाइक तो लग सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक चल नहीं सकता। सो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी बातें मैंने कही हैं ज़रूर आप उसको समझेंगे भी और कंसीडर भी करेंगे, और इसी तरह से इसके इकोसिस्टम पर आप नज़र रखेंगे, कहाँ जाकर इसको सेल करना है, कहाँ जाकर आप इसको बाय करें, इसके अंदर रहना है या एग्जिट मार लेना है। दैट्स वाई आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।